दोस्तों लास्ट कुछ सालों में हमने देखा कि इंडिया ने कितनी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ करी है कंपैरिजन टू पूरे वर्ल्ड। पर यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा था? वो था आपका बैंकिंग और आपका फाइनेंस इंस्टीट्यूट। और ये बैंकिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूट में भी सबसे बड़ा मेजर होल्डर क्या था? आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। और जितनी ज़्यादा यहाँ पे डिजिटलाइजेशन इंप्रूव हुई उतनी ही ज़्यादा यूपीआई ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, आपकी ट्रांजेक्शन इंक्रीज हुई। अब सडनली आपके मन में स्ट्राइक करेगा मतलब मैं ये क्या ट्रांजेक्शन की बातें कर रहा हूँ, चैनल ये जॉब का है, थंबनेल आप जॉब का देख के आए हैं, तो एग्जैक्टली चीज़ें चल के आ रही हैं। अब मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड के अंदर बताता हूँ, चीज़ें इज़ क्वाइट सिंपल। आज की जो जॉब अपडेट है वो एक ऐसी ही रेपुटेटेड कंपनी है जो कि बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। इट इज नेम इज रेजर पे। रेजर पे एक ऐसी कंपनी है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि आपने अगर रुपए कार्ड यूज़ करा है, डेबिट कार्ड यूज़ करा है, आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करा है, यूपीआई भी करा है, तो कहीं ना कहीं पेमेंट गेटवे के अंदर रेजर पे का जो स्टेक है वो बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी कंपनी के अंदर फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी निकली है। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को बताने का क्या मतलब था? मतलब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ये सब चीज़ें बता के, बिल्कुल भी नहीं। इस क्वाइट सिंपल कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी, क्योंकि अगर कोई कंट्री ग्रोथ कर रही है, कंट्री की ग्रोथ करने का जो रीज़न है वो एक ऐसी कंपनी है जो इसकी ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रही है, तो मतलब वो कंपनी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रोथ तो करेगी। अगर कोई कंपनी ग्रोथ करती है तो उसका एम्प्लॉय भी ग्रोथ करता है। तो आप समझ सकते हैं अगर आज से फ्रेशर आप रेजर पे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है वो दो प्रोफाइल है। एक प्रोफाइल आपकी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, एक प्रोफाइल आपकी नॉन आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। मतलब नॉन आईटी क्या इंडिकेट करता है? एनीवन कैन अप्लाई। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी बीटेक आपने करी हो, बीकॉम करा है, बीएससी करा है, आपने कोई सी भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, you are the perfect and suitable candidate. So without wastage of time on this video हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू जॉब वैकेंसी रिजल्ट। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूँ रेजर पे रिक्रूटमेंट 2022 की अपडेट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी नॉन आईटी सेक्टर से, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल ABD एसोसिएट बिजनेस डेवलपमेंट की होने वाली है। आई नो यहाँ पे आपने इस प्रोफाइल के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पता भी होगी, और मैं यहाँ पे आपको अच्छे से इलैबोरेट भी कर दूंगा जिससे आपके माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाए। यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की। पहला पॉइंट लिखा गया स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, ऑरल वर्बल रिटन सभी टाइप के। इस क्वाइट सिंपल है, अगर आप इतनी रेपुटेटेड कंपनी में बात कर रहे हो, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है वो इंग्लिश में और फॉरेन लैंग्वेज में या वो डिफरेंट लैंग्वेज में आपसे बात करेगा, तो आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आप हिंदी में बात करते हो, आप इंग्लिश में बात करते हो, तो वो आपकी परफेक्शन लेवल पे होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट कि अगर इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। द थर्ड पॉइंट सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन आप होने चाहिए। इट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। एंड द रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी किसी पर्सन को हायर करती है उसके स्किल देख के, पर वो जितनी स्किल उसके पास है उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं करता। ये बहुत सारी कंपनी का आज मेजर पेन पॉइंट बन चुका है। तो अब कंपनी क्या करती है, वो इस चीज़ को टारगेट करती है इन द स्टार्टिंग ऑफ द फेज कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, कि मतलब वो जो काम कर रहा है उससे रिजल्ट भी आए और कंपनी का रेवेन्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंक्रीज हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्ट ऑफ द 3 पॉइंट्स और हैं वो आप रीड आउट कर सकते हैं। इट इज अ बेसिक पॉइंट जो मैंडेटरी होते हैं, मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गुड टू हैव लिखा हुआ है, मतलब प्रेफर्ड कैंडिडेट यहाँ पे कौन होंगे। आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द लैंडिंग इकोसिस्टम की। सेकंड टर्म एंड लैंडिंग प्रोडक्ट लाइक लोन आपका हो गया, लाइक ओवरड्राफ्ट हो गया, इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इट इज़ क्वाइट रिलेटेड फॉर बैंकिंग सेक्टर, तो ओवरड्राफ्ट और बैंकिंग की नॉलेज तो प्रायोरिटी पर रखी जाएगी। सेकंड वन रिलेटेड इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट। 0 to 1 एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है, और वो एक्सपीरियंस भी अगर आपने पेमेंट गेटवे वाली किसी भी कंपनी में काम किया तो कंसिडर किया जाएगा। मतलब अगर आपने पेटीएम में काम किया तो यस यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोफाइल
प्रोफाइल, क्योंकि वो भी एक पेमेंट गेटवे ही है, इंडिया का वन ऑफ द टॉप पेमेंट गेटवे है, फ़ोन पे हो गया। तो इस टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे बहुत सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे और उनके सिलेक्शन के चांसेस यू कांट बी बिलीव बहुत ज़्यादा है। बस अपने रिज्यूम में इन चीज़ों को हाईलाइट जरूर करिएगा। नाउ कम टू द पार्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पूरे पार्ट के अंदर आप देखोगे 13 से 14 पॉइंट लिखे गए हैं जहाँ पे आपकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताया गया है, पर मैं यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ूंगा, ये आप खुद वेबसाइट पे जाके रीड आउट कर लेना, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। पर मैं कंक्लूजन यहाँ पे आपको जरूर दूंगा इन सारे पॉइंट में लिखा क्या क्या है। बेसिकली जब आप प्रोफाइल पे काम करते हो, A B D की प्रोफाइल आपकी एसोसिएट बिजनेस डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे आप बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्लाइंट से, कस्टमर से, दोनों से डील करते हो। और जब आप डील करते हो प्रोएक्टिवली इनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हो, इनको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, अपने प्रोडक्ट के फीडबैक आप लेते हो, डिलीवरी पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपके सॉफ्ट स्किल अच्छे होने से चाहिए जिससे आप सामने वाले पर्सन को सारी चीज़ें इलैबोरेट कर सको। और अगर आप अच्छे से सारे पॉइंट्स पढ़ोगे ना, कंक्लूजन यही निकल के आएगा। तो इट्स क्वाइट सिंपल कि आपके पास ये सारा पार्ट होना चाहिए। और एक कंपनी के अंदर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे आपका मेजर पार्ट सेल्स का भी रिलेटेड रहेगा कि आपको सेल्स में जो प्रोडक्ट मिले हैं, जो सर्विस हैं, उसके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करवाने में हेल्प भी करनी है और अचीव भी करने हैं। तो ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन है इस जॉब के लिए। अब मैं आपके साथ एक चीज़ और पर्सनली शेयर करना चाहूँगा। अभी क्या हुआ, मैंने देख रहा था क्या जो और यूट्यूबर हैं वो किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट अपने यहाँ पे दे रहे हैं जॉब से रिलेटेड, तो मुझे ना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अच्छा थंबनेल बनाते हैं, बड़ी कंपनी का नाम लेते हैं, बड़े बड़े वहाँ पे बेनिफिट्स आपको गिनवा देते हैं, और जब मैं वीडियो पे जाता हूँ तो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता ही नहीं है। एग्जैक्टली कोई आपको बता ही नहीं रहा कि एग्जैक्टली जॉब कैसे मिलेगी। या देखो जॉब की इन्फॉर्मेशन दे रही है, मैं 3 से 4 मिनट में वीडियो बताऊँगा, सारे अच्छे पॉइंट गिनवाऊंगा, खत्म कर दूंगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगा और ना ही इस तरीके से ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके आपको चीज़ों को इलैबोरेट करूँगा। क्योंकि जब मैं चीज़ें इलैबोरेट करता हूँ, आपको समझ में आती है, तो हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इन क्वाइट एंड सिंपल मेरा इस चैनल का मोटिव ये कभी नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिले, मेरा चैनल का मोटिव ये है इन्फॉर्मेशन के साथ नॉलेज मिले जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो इट इज़ ए काइंडली एंड हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको रियल में सही इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन सही डायरेक्शन से चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें उस हर कैंडिडेट के साथ जिसको जॉब की नीड है। अब ये थी आपकी नॉन आईटी से रिलेटेड जॉब। अब एक और जॉब है जो आपकी आईटी सेक्टर से, प्योरली आईटी सेक्टर से वो नहीं है, इसलिए मैं हल्का सा स्लाइटली टच दे रहा हूँ जिससे आपको आईटी सेक्टर की नॉलेज है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाए। बेसिकली आपकी जो प्रोफाइल है जूनियर बिजनेस एनालिस्ट की है। जूनियर मतलब फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस की नॉलेज आपको है ही, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, आपको सेल्स की नॉलेज होगी, एनालिस्ट से रिलेटेड हो, एनालिस्ट यहाँ पे रिलेट करता है आपके डाटा को। अगर आपको डाटा की अच्छी नॉलेज है तो यस यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट। और डाटा से मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका एमएस ऑफिस हो गया, आपका एमएस एक्सेल हो गया, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे आपके 4 पॉइंट दिए गए हैं, आप प्लीज इन चारों पॉइंट को रीड आउट कर सकते हो। पहला पॉइंट रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए आप मॉनिटर करने के लिए ट्रांजेक्शन हेल्थ सिस्टम की, सिक्योरिटी की एंड कैपेसिटी विद इन द एनवायरनमेंट। तो आपको एक्जैक्टली बताया गया आपको किस टाइप के डाटा को ट्रैक करना है, किस टाइप के डाटा पे आपको वर्क करना है। लास्ट पॉइंट इज रिलेटेड फॉर 24/7। इट्स क्वाइट सिंपल, इंटरनेशनल कंपनी है तो आपको सभी दिन काम करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सभी दिन काम करना है, मतलब आपकी जो शिफ्ट टाइमिंग है वो किसी भी दिन किसी भी टाइम हो सकती है, वो पहले ही से आपको प्लान रहेगी, पहले से आपका टीएल आपका लीडर आपको बताएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पे शिफ्ट लगाई जाएगी, पर आप यहाँ पे कंफर्टेबल होनी चाहिए। और ये चीज़ आपके रिज्यूम में भी मेंशन होनी चाहिए, यू आर द टोटली कंफर्टेबल फॉर 24/7, जिससे कंपनी को लगे ही एंड शी इज अ डेडिकेटेड पर्सन और इसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये थी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जिससे आप अपने जॉब को अप्लाई कर सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, अप्लाई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो इस टाइप का फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। फर्स्टली आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना सीवी को अटैच करना है, अपना नेम, अपना लास्ट नेम, आपका ईमेल, आपका कंट्री कोड, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्री वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका एडिशनल पोर्टफोलियो लिंक मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा यहाँ पे फिल करें। लोग गलती क्या करते हैं, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन भरते हैं और चल देते हैं आगे। अब मैं एक पर्सन हूँ, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी और ऐड पोर्टफोलियो लिंक के अंदर अपना प्रीवियस वर्क या प्रीवियस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कुछ नहीं तो लिंक्डइन का अपना लिंक शेयर कर दिया। अब क्या होगा कि जो एचआर है वो मेरे बारे में और ज़्यादा जान सकता है और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैं
उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना वैल्यूएबल पर्सन हूँ। और वो मुझे यहाँ पे अप्रोच करेगा, कॉल करेगा, मेल करेगा, हम कनेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मेरे इंटरव्यू राउंड होंगे। बेसिकली 3 इंटरव्यू राउंड होते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। यहाँ पे कितने इंटरव्यू राउंड होंगे वो आपको आपकी मेल पे आ जाएगा अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होता है। आपको कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी। आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होता है तो ही आपको मेल आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और अगर काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अप्लाई करा पर रिवर्ट बैक नहीं आया, उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। उनके लिए एक और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अब वो क्या है, उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।